वो 2014 से तो मोदी जी की सरकार देश में है ना। उससे पहले क्या अडानी भिखमंगा था? क्या मुकेश अंबानी भिखमंगे थे? या जितने भी हिंदुस्तान के बिजनेसमैन थे क्या वो भिखमंगे थे? सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी से तकलीफ उन्हीं को है जिनसे अभी तक के किए हुए कामों से उनकी दुकान बंद हो चुकी है। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आज बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। और इन्होंने जैसा भी हो इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। और जैसा इन्होंने कहा कि 1985 में अडानी जी धागा का काम करते थे। 1985 में मुलायम सिंह यादव का परिवार क्या करता था, मायावती का परिवार क्या करता था, केजरीवाल 6 साल पहले क्या करते थे, जरा इसका जवाब ये हमको दे दे। आज 1000 करोड़ की कोठी में अखिलेश यादव मुलायम कौन सा उनका फैक्ट्री और कल कारखाना चलता है? मायावती का कौन का कल कारखाना चलता है? उनके पास हजारों करोड़ का बंगला है। सरकार आपके घर घर में रोजगार तो देगी नहीं। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे महंगाई बढ़ गई है। अरे कहाँ महंगाई बढ़ गई है भाई? गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाया। लोग बोलते हैं कहते हैं पकौड़ा छानो पकौड़ा छानो। अरे पकौड़ा छानो वो स्किल है। किसी भी एक काम को सीखना स्किल है। आज वही कामयाब है जिसके हाथों में अपना गुण है। लोग अभी कह रहे हैं कि सबको नौकरी चाहिए। तो एक आदमी 60 साल तक नौकरी करेगा तो सबको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नंदलाल विद्रोही। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से है। क्या लग रहा है सर 24 में कौन प्रधानमंत्री? ये नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी के गोद में खेल रहे हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो कैमरा के सामने आके कुछ भी बोल देते हैं। मैं मैडम आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आज ये अडानी को लेकर विदेशों में घूम रहे हैं। इन्होंने फिलहाल 3 महीना पहले आपके ही न्यूज से मैंने समझा और बीबीसी ने सर्टिफाई किया है। अभी श्रीलंका का पावर प्रोजेक्ट देख लीजिए, वो कैंसिल होने के आधार में वो उसका निदेशक ने कहा तो निदेशक को बदलवा दिया इन्होंने। आप फिलहाल आप बांग्लादेश का पावर प्रोजेक्ट देख लीजिए, आप बीबीसी का वेबसाइट को देखिए, क्या स्थिति है। सर अभी आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी सुन लीजिए। आपने जिस बीबीसी का जिक्र किया है आज उसी पर टैक्स चोरी को लेकर जो है वो जांच चल रही है। बात रही अडानी अंबानी की तो आज वो अभी से नहीं है, 1985 से पहले बिजनेस कर रहे हैं, तब किसकी सरकार थी। आज अगर देश के 7 से ज्यादा राज्यों में अडानी का बिजनेस चल रहा है तो किसकी सरकार है, कहाँ पर हजारों करोड़ रुपए के प्लांट लगवाए जा रहे हैं। और रतन टाटा की बात करें, बिरला की बात करें तो तब उनका कारोबार कैसे बढ़ा, इस पर बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ 1985 में अडानी जी धागे की दुकान चला रहे थे। ये 85 से 30-35 वर्षों में आप देखिए ये अरबों खरबों का तीसरे नंबर सरकार को 9 साल और उससे पहले से आया इतना पैसा। अब बता दे वो मैनेजमेंट देश की जनता को दे अडानी जी और सारे युवा। कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? रुक जाइए सर, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? लोकतंत्र है ये तो देश का जनता तय करेगी इलेक्शन के समय। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि कौन बने? आपको क्या लग रहा है कौन बढ़िया पार्टी? अगर आपको लग रहा है मोदी जी भ्रष्टाचारी है तो कौन बढ़िया है? मोदी जी भ्रष्टाचारी है। मोदी जी का काम सामने आ रहा है, एक एक परत दर परत खुल रही है। सारे अपोजिशन के लोगों के यहाँ मोदी जी छापा मरवा रहे हैं। भ्रष्टाचार ने बीबीसी के दफ्तर को देखा है, समाचार लिखने तक बंद करवा दिया इन्होंने। वो टैक्स चोरी का मामला है, न्यूज तो अभी भी छाप चोरी का हाँ तो जवाब दे रहा है ना, देगा, अगला नहीं देगा, चोर होगा तो पकड़ाएगा, सजा दो भाई। लेकिन ये तो साजिश कहाँ पे केजरीवाल के यहाँ छापा मरवा रहे। आप बांग्लादेश में ममता जी के यहाँ छापा, देश नहीं बांग ये बंगाल में बोल रहे हैं वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आज बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। और इन्होंने जैसा भी हो इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। और जैसा इन्होंने कहा कि 1985 में अडानी जी धागा का काम करते थे। 1985 में मुलायम सिंह यादव का परिवार क्या करता था, मायावती का परिवार क्या करता था, केजरीवाल 6 साल पहले क्या करते थे, जरा इसका जवाब ये हमको दे दे। आज 1000 करोड़ की कोठी में अखिलेश यादव मुलायम कौन सा उनका फैक्ट्री और कल कारखाना चलता है? मायावती का कौन का कल कारखाना चलता है? उनके पास हजारों करोड़ का बंगला है। इतने बड़े बड़े अंपायर है। केजरीवाल का आज आप बैंक बैलेंस और सारी चीजें देख लीजिए, 6 साल में उन्होंने क्या क्या बनाया है। इसके पीछे इनके पास कोई कमिटमेंट है नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं है जो इनको समझ में आती हो। अडानी ही क्यों? वो 2014 से तो मोदी जी की सरकार देश में है ना। उससे पहले क्या अडानी भिखमंगा था? क्या मुकेश अंबानी भिखमंगे थे? या जितने भी हिंदुस्तान के बिजनेसमैन थे क्या वो भिखमंगे थे? इनको इस बात का अंदेशा है कि आज जिसकी बात कर रहे हैं वो देश के इकोनॉमिक व्यवस्था के अंदर काम कर रहा है, रोजगार के अंदर काम कर रहा है, व्यवसाय के अंदर काम कर रहा है। और जिसका कोई रोजगार नहीं है, जिसका कोई कल कारखाना फैक्ट्री डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, उसका बंगला 1000 करोड़ का है।
उसका बंगला 5,000 करोड़ का है, उसके 8-8 जो है होटल चल रहे हैं। आप बताइए, ये बताएं कि आखिर कौन सा धंधा है उनका। सर ऐसे तो सवाल रोड बाड्रा को लेकर भी उठता है। रॉबर्ट वाड्रा को आता है तो वाड्रा पर चेकिंग बैठाइए, अगर दोषी है तो अभी आपने केजरीवाल पे बोला, उन्होंने कहा केजरीवाल की संपत्ति कैसे? तो केजरीवाल के ऊपर जितने भी अपोजिशन सीबीआई का छापा हो रहा है, सर 1,000 रुपए का घोटाला के आया। बारे में देख लीजिए। स्वतंत्र भारत में झूठी ये बताइए 12 बजे रात को सीबीआई कार्यालय को इन्होंने घेरवा करके और निदेशक को चलता कर दिया। सर, मेरी क्या बात कि नहीं बताइए, किया? मेरी बात हाँ। बताइए, आपने कहा झूठे जो छापे हैं वो मारे जा रहे हैं। कब जो सीबीआई है उसने झूठे छापे मारे हैं? दिल्ली की आपने बात की, शराब घोटाले के आपने जिक्र किया, या जल घोटाला हो या स्कूल घोटाला हो, क्या यहाँ पर घोटाले पकड़े नहीं गए, गिरफ्तारी नहीं हुई? कहाँ लग रहा है आपको झूठ है? झूठ है इसलिए कि सारे अपोजिशन के ऊपर ही छापे हैं। जो भाजपा के लोग मंत्री हैं उनके नेताओं के घर पे बुलडोजर चलाया गया है। उनके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। इनको शायद इनको पता नहीं है। आपने अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट देखा होगा, बड़े लोग 10% लोग सिर्फ 3% जीएसटी भरते हैं। हम सारे गरीब आम आवाम सारे के सारे जीएसटी भर रहे हैं, जिससे देश चलता है। इनको पता भी नहीं होगा कि किसके ऊपर कितना जीएसटी होगा, ठीक है ना। इनकी बातें आधारहीन है, कोई आधार नहीं बनता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी से तकलीफ उन्हीं को है जिनके अभी तक के किए हुए कामों से उनकी दुकान बंद हो चुकी है। वही लोग चिल्ला रहे हैं। बाकी जिसको इस गवर्नमेंट से फ़ायदा है, फ़ायदा का क्या फ़ायदा क्या, सरकार आपके घर घर में रोजगार तो देगी नहीं। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे महंगाई बढ़ गई है, अरे कहाँ महंगाई बढ़ गई है भाई? चलो एग्जाम्पल देते हैं। आज से 20 साल पहले आपके घर में 2 लोग कमाने वाले होते थे, 10 लोग खाते थे। आज भी कंडीशन वही है, 2 लोग कमाने वाला है और परिवार हो गया 40 लोगों का। वो 20 परिवार 40 पर डबल मल्टीप्लाई हो गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमाने वाले 2 ही पड़े हैं। तो कमाओ ना, कोई ज़रूरी है सरकारी नौकरी मिलना ही ज़रूरी है? आज मैं जितना कामयाब हूँ, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, ये तो है ना कि हाँ मुझसे ज़्यादा भी कोई ना कोई जानता होगा। तो किसी भी एक चीज़ के लिए अगर हम फाइट करेंगे तो मैं आगे जाऊँगा कि वो आगे जाएगा। तो फाइट करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। हम ऐसे सिर्फ नौकरी करता रहे, नौकरी घर पे थोड़ी रखी हुई है, उसके लिए काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाया। लोग बोलते हैं, कहते हैं पकौड़ा छानो। अरे पकौड़ा छानो वो स्किल है। किसी भी एक काम को सीखना स्किल है। आज वही कामयाब है जिसके हाथों में अपना गुण है। नौकरी तभी मिलेगी मैडम, जैसे अभी सेना पे भाई साहब थे, पता नहीं दिख नहीं रहे हैं, उनको आपत्ति थी 4 साल के सेना के नौकरी में, उनको आपत्ति है। मैं ये बोलता हूँ कि एक आदमी देश की सेवा 60 साल तक करता आ रहा है और अगर 4 साल की सेना की नौकरी कर दी गई, लोग अभी कह रहे हैं कि सबको नौकरी चाहिए, तो एक आदमी 60 साल तक नौकरी करेगा तो सबको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, जिससे सबको रोजगार मिल सके, सबको नौकरी मिल सके, महंगाई कम की जा सके। आज आप देखिए, आप देखिए, लोग आज अभी कुछ टाइम पहले तक सब लोग जाएगा, जिसको अपने देश से मोहब्बत होगी हर आदमी जाएगा, सब जाएगा। 4 साल कोई मोहब्बत नहीं करता भाई साहब, सब जाएगा। कमाल है। मैंने कुछ 2.5 साल आर्मी की तैयारी की है भाई साहब। न जाओ, जिसको जाना होगा वो जाएगा दादा। जाऊंगे तो माँ बाप तो भेजेंगे नहीं, माँ बाप क्यों भेजेंगे 4 साल के लिए बॉर्डर पे मारने के लिए? अभी ब्रदर मैं आपको बताऊं कि सेना की मोदी जी परमानेंट को टेम्परोरी कर दिए हैं। मूल बात ये है, सेना को भी टेम्परोरी सबको अगर रोजगार में मौका चाहिए रोजगार तो सबको चाहिए, तो एक ही रास्ता है, वादा करके आया था, वोट लिया था। अपने को उतने लेवल तक अपग्रेड करो और नहीं तो दूसरे को मौका दो। अपने देश के जनता को वादा करके आया था कि मैं रोजगार दूंगा। लग रहा है सेना को भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे ये सरकार जो है, आज के जो प्राइवेट करते हैं 4 साल की कोई नौकरी। ऐसा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इनको बस एक ही चीज समझ में आ रहा है कि 4 साल। आज भी जो है सेना में भर्ती के लिए हजारों लोगों ने अपना फिजिकल और वो सारी चीज़ें दी है, तैयारी कर रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में भी हैं, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी ये उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब जब समझ में आएगा तो ये करेंगे। नौकरी करनी है तो किसी और डिपार्टमेंट में कर लीजिए। देखो और कोई डिपार्टमेंट तो कर ले, पर नहीं जिसने देश पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, ऑल डिपार्टमेंट की पढ़ाई नहीं पढ़ी। आज आप एक दिल्ली के अंदर प्राइवेट सेक्टर में एक 10,000 की नौकरी के लिए आप जाओगे तो कितने ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या हर कोई जानता है।
सेना में जाने का एक जुनून होता है। जुनून होता है तो वो जुनून पैसों के लिए नहीं होता है ब्रदर, जुनून देश के लिए होता है। और देश की सेवा एक दिन का भी हो वो गौरवान्वित करती है हमें। नहीं जुनून 4 4 साल का कोई नौकरी जुनून कोई 4 साल का नहीं होता। जुनून होता अपनी जितना जीवन है अपनी आर्मी को दे। तैयारी जुनून 4 साल का नहीं कोई होता नहीं भाई। 4 साल के बाद रिटायर करने के बाद उसको बचेगा क्या? वो कोई बिजनेस तो कर नहीं सकता है। ब्रदर आप इस चीज को पहले अच्छे से रीड करो, ठीक है? तभी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर नौकरी दे करके जो है बहुत सारे लोग रोजगार में लगे। 4 साल के बाद बच्चा मैम क्या करेगा? 4 साल के बाद बच्चा आ गया यहाँ पर क्या करेगा? मतलब आप श्योर हैं कि सरकार सेना से आपको भेज दिया जाएगा, आप लगन लगा के रहोगे नहीं? जितने विपक्ष वाले लोग हैं ना, इनके पास तो कोई काम है नहीं। ये सिर्फ ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं पार्टी नहीं है, लेकिन ये साला प्रोपगंडा उन्हीं लोगों का फैलाया हुआ है। ये सारे प्रोपगंडा वो फैलाते हैं। जो बदलाव चाहते हैं वो अपना अपना वोट देंगे। क्या चाहते हो, कौन आना चाहिए? देखो प्रधानमंत्री देश के हाथ में सुरक्षित है, इतना हमें मालूम है। पर नहीं जो ये गलत कानून आ रहे हैं ना, जैसे कि ये 4 साल का आर्मी का आ गया, ये गलत है। हमने ये गलत लगा, ये गलत है। अग्निपथ गलत है, बाकी हमने कोई दिक्कत नहीं किसी का। अग्निपथ के विरोध? भी ठीक है, हम अग्निपथ के विरोध में है। मतलब आर्मी अगर सेवा करवानी है तो दिल से करवाओ, कोई ये नहीं 4 साल भटकने नहीं जाना वहाँ पर। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसीलिए फैसला लिया गया है क्योंकि इससे सेना जो है वो जवान और सशक्त रहे। कुछ नहीं होना इससे। जो जिसने नहीं देश के लिए लड़ना है वो 4 साल करे या 20 साल करे, उसके लिए एक क्या बात है। आपको नहीं लगता कि इन 20 सालों में स्ट्रेंथ में काफी कमी आई? कुछ नहीं आता इसमें कमी। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, ये तो हम ठेके पे दे रहे हैं, इस तरह की नौकरी है। चलिए, मतलब आपको विरोध